तो कैसे हो दोस्तों। तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर जो वॉन कांगे को किम टैंग ने मिलकर ना कैसे करके हाथ पैर मार के जो मिनट और क्वीन होती ना उसको उसकी दुनिया का धक्का मार रहे होते हैं। और हम देखते कुछ समय पहले का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना दोनों के दोनों मिलके जो जाइंट्स होते हैं उनसे फाइट कर रहे होते हैं, उनको रोक रहे होते हैं। और जो वॉन कांगे बोलते हैं कि किम टैंग जैसे कि तुमने बोला इधर कोई रास्ता है क्या यहाँ पे जीतने का, यहाँ पे जिंदा रहने का। तो जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर वो बताता है कि यहाँ पे जहाँ तक कि पता है मेरे को यहाँ पे बस एक ही रास्ता जिसकी वजह से हम यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, वो ये है ना कि जैसे कि हम जानते जो गेट होते हैं ना जो तुमने पहले देखा ही होगा वो एक दूसरे से बहुत ही पावरफुल तरीके से कनेक्ट हो रखे, जिसकी वजह से हम कई सौ किलोमीटर दूर से भी ना कहीं पे भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और वैसे ही मेरे को लगता है ना कि ये जो मिनट तो क्वीन है ना वो अपनी दुनिया से यहाँ पे कनेक्ट है, जिसकी वजह से वो बार बार लगातार यहाँ पे कितना भी यहाँ पे प्रयास कर ले, कितने भी कोशिश कर लेना हमारी दुनिया में यहाँ पे पूर्ण रूप से आ नहीं पाती। तो अगर हम उसको उसकी दुनिया में भेज देना तो मेरे को लगता है कि जितने भी जाइंट और जो किंग है ना मिनोटॉर किंग वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से मरे तो ना पर उनकी जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो ख़त्म तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे कोई चांस होगा यहाँ पे जीतने का फिर तो हमारे पास में। तो जो होता है ना वॉन कांग वो बोलते हैं कि किम टैंग तुम ना मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परेशानी में मेरे को फंसा रहे हो, और अगर तुम्हारी यहाँ पे जो थ्योरी है यहाँ पे सही हुई या नहीं हुई ना तो हमारी ऐसी की तैसी होने वाली है। तो मैं बस आशा कर सकता हूँ कि यहाँ पे सही हो जाए। तो जो होता है ना किम टैंग वो बोलते कि देखो भाई यहाँ पे ना हमारी जो थ्योरी यहाँ पे सही हो तो भी हम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हैं, ना हो फिर भी हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मरने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दो बार यहाँ पे ट्राई करने में क्या ही जाना है। तो हम देखते कि जो होता है ना टाइम वो दोबारा से अपने प्रेजेंट में आ चुका रहता है। और हम देखते कि जो सेक्रेटरी होती है ना वॉन कांग की और जो चश्मिश होता है उसकी गिल्ड का वो बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि जैसे ही मिनोटॉर क्वीन उसकी दुनिया में गई होती है ना यहाँ पे जितने भी जाइंट होते हैं जो भी किंग होते हैं ना वो सब के सब राख में मिल रहे होते हैं। और वहाँ पे सारे के सारे जो भी मॉन्स्टर सब मर चुके रहते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे से जो राइटर है ना इस मानव का वो बार बार सीन यहाँ पे बदल दिया करता है बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से। और हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर है डोमिनेशन स्किल का यूज़ करके ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से वो जो मिनोटॉर क्वीन को ना उसकी दुनिया में फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पे कोशिश ना करे वापस तरह जाने की। तो हम देखते जो मिनोटॉर क्वीन होती है ना वो गुस्से में चिल्ला गया बोलती तुम कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने गंदे हाथों से मेरे को यहाँ पे छू सको। और हम देखते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ना वो अपनी जो होते वेपन को ना उन दोनों के ऊपर वहाँ पे मारती है। और हम देखते कि बस थोड़े से यहाँ पे अटैक कर जैसे थोड़ी सी पावर लगाने की वजह से ना दोनों बंदूक ना वहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है। और वहाँ पे बहुत ही तेज धमाके होते हैं लाइटनिंग के साथ में। और हम देखते जो मिनोटॉर क्वीन ना यहाँ पे सुपर हीरो लैंडिंग करते जमीन पे उतरती है। और दूसरी तरफ जो अपना मेन कैरेक्टर की लैंडिंग बहुत ही ज्यादा फार होती है, जैसे तुम देख सकते हो जमीन में गिर चुका रहता है और दर्द में वो चिल्लाने लगता है। और जैसे अपनी आंखों को दर्द में खोलता है ना वो देखता है ना कि जो होता वॉन कांग उसका एक हाथ वहाँ पे कट के गिर चुका रहता है और बहुत ही तकलीफ में होता है वो। तो तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ को कट के देख के अपना किंग टैंग बोलता वॉन कांग तुम्हारे हाथ को ये कैसे हो गया। तो जब वॉन कांग चिल्ला के बोलता किम टैंग इस चीज के ऊपर तुम्हें अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए ना वो आ रहा है हमारी आंखों के सामने। और हम देखते तभी किसी चीज को ना बहुत ही तेजी से आते हुए फील करके अपना किम टैंग हो चुका रहता है। और अचानक से उनके आसपास जो भी इन्वायरमेंट होता है ना वो साइलेंट हो चुका रहता है, हर एक चीज बहुत ही शांति में गूंज रही होती है, कुछ भी ऐसा होता है कि उनके सामने दिख रहा नहीं होता। और तभी एक पलों के बाद में ना वो जो होती मिनोटॉर क्वीन वो बहुत ही तेजी से उनके सामने आती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि उनको जो अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए ना जो होता है वॉन कांग अपने हाथ में जितनी हो सके उतनी ताकत को भर रहा होता है और किम टैंग भी वैसे कर रहा होता है। पर उसके बाद भी जो ताकत का गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से दोनों ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से एक ही अटैक में ना काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और जो होती ना मिनोटॉर क्वीन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बोलती हैं कि वाह कमाल की बात है ना, कमाल की बात है तुम बच्चों बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करती हूँ तुम थोड़े से यहाँ पे अच्छे हो, पर फिर भी ये जो चीज़ ना इतना काफ़ी नहीं है मेरे को यहाँ पे हराने के। और हम देखते वॉन कांग ना वहाँ पे इस अटैक के बाद ना बेहोश हो चुका रहता है।
और दूसरी तरफ जो किम टैंग है ना अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी जो शब्द बोलती ना कि मिनट क्वीन, जिसको सुन के ना किम टैंग बहुत ही शौक हो चुका रहता है और वो बोलते हैं पर अब जबकि मैं बाकी लोगों को अपनी ताकत नहीं दे रही हूँ ना, तो मैं उसका उपयोग कर सकती हूँ। और हम देखते बहुत ही खुश होते, चिल्ला रही होती है, बोलती कि अब मैं अपनी ताकत का फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाऊंगी और अब अपने आप को होल्ड बैक करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होगा। और बहुत ही तेज़ी से ना वो छलांग मारती है और अपने लात से ना किम टैंग को यहाँ पे चींटी की तरह मसलने की कोशिश कर रही होती है। और जैसे कि तुम जानते हो किम टैंग ना इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, तो वहाँ पे ना काउंटर अटैक करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए दोबारा अटैक कर देता है। पर जैसे कि तुम जानते हो ना कि जो ताकत का गैप बहुत ही ज़्यादा है, तो जो होती मिनोटर क्वीन बार बार लगातार किम टैंग के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसका वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ में होता है किम टैंग। उसके शरीर में से खून निकल रहा होता है, उसकी जो स्किलें होती हैं टूट के ज़मीन पे गिर रही होती है पत्थर वाली। और तभी वो सोचता है कि ये जो ताकत बहुत ही ज़्यादा हाई है और अगर मैंने प्रीडेटर स्किल का यूज़ नहीं किया ना, तो मैं यहाँ पे आज तो मारा जाऊँगा। पर अगर क्या हो कि मैं बस एक ही बार में इसको ख़त्म नहीं कर पाया, मैं एक ही बार में इसको हरा नहीं पाया, तो प्रीडेटर स्किल मेरे ऊपर अगर यहाँ पे दोबारा से हावी होगी ना, तो हर एक चीज़ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो हम देखते जो किम टैंग ना पहले की बात सोच रहा होता है, जहाँ पे एक एस रैंक का विलन होता है ना जो पगड़ी पहनता है अपने सिर के ऊपर, जिसका वजह से ना किम टैंग अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल खो चुका रहता है और बहुत ही गलत चीज़ें करना चालू कर चुका रहता है। और हम देखते कि दोबारा सपने में सोचते हैं कि तो इसलिए क्या यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे एक ही चीज़ बचा जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या। और हम देखते जो टाइम ना दोबारा से वहाँ पे बदल दिया गया होता है और जो होती है युवाएं जब अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती होती है, उस टाइम का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि किम टैंग, मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी है तुम्हारे पास में, जिसको मैं बोल सकती हूँ ना कि तुम बहुत ही अच्छे से अपनी स्किल को यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो किम टैंग बोलता है कि मर्ज कर सकते हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं ये चीज़ पहले से करता हूँ ना। तो जो होती युवाएं बोलती नहीं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम कई सारी स्किल को यहाँ पे यूज़ करते हो, पर उसको मैं मर्ज करना नहीं कह सकती, क्योंकि तुम ना बस एक स्किल के ऊपर दूसरी स्किल को यहाँ पे यूज़ करते हो, जिसका वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे ना कोई होता ना गैप फील होता नहीं है ताकत का। पर उसके बाद जो माना का यहाँ पे कंट्रोल होता ना, जो माना की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, भले इसकी ताकत बहुत ही कम होती है। और बोलती है अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ, जो स्किल होती है जो हमको स्टेटस विंडो में दिखाई दी होती है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कम होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी होती है। पर फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, कोई भी स्किल उसकी जो यूजर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम उसको कितनी डेंसिटी के साथ में, कितनी ज़्यादा काबिलियत के साथ में और कितनी ज़्यादा अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाओ। इसकी वजह से उसकी पावर का यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा है। और जैसे तुम जानते हो मेरे पास बस एक स्किल है जिसका नाम है स्पीड ऑफ द अमेज़न की, और उसकी जो मैं बस बहुत ही ज़्यादा छोटी सी यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ करती हूँ, अपने ऊपर उसकी ऑरा का जो होता है ना लेयर बना देती हूँ, जिसका वजह से ना मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, मेरी जो बॉडी ना बहुत ही ताकतवर हो जाती है। और जैसे कि तुम जानते हो कि यहाँ पे उस ऑरा का यूज़ करके मैं मैजिक बुलेट को भी फायर कर सकती हूँ, तो तुम कह सकते हो कि मैंने एक स्किल से यहाँ पे 2 और स्किल निकाल दिए, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कोई सी भी तरीके से यहाँ पे प्रभाव पड़ता नहीं है और आप बहुत ही एफिशिएंसी की तरह अपनी जो पावर का यूज़ कर सकते हो बिना किसी परेशानी से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ना कि तुम अपनी जो पावर को लेयर बाय लेयर यूज़ करने की जगह ना उसको अच्छे से यहाँ पर मर्ज कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो माना की खपत भी कम हो जाएगी और तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो किम टैंग, और जैसे कि तुम अपनी जो छुपने वाली स्किल को ना अपनी अंगूठी के ऊपर यूज़ कर, जिसकी वजह से कोई तुम्हें देख ना पाए और उसके अंदर भी तुम्हारा बहुत ही पावर लगता होगा ना, बहुत ज़्यादा माना खर्च होता होगा, जहाँ तक मेरे को पता है ना। और हम देखते कि जो होती ना युवाएं वो बोलती कि जहाँ तक बात की जो एबिलिटी होती है वो हैंडल जितनी अच्छे तरीके से तुम करोगे ना उतना अच्छा होता है, और उसकी मदद से तुम जितने चाहे वेपन जितनी चाहे एबिलिटी को और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। और हाँ किम टैंग, मैं ऐसा करते तुम ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करोगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना। तो हम देखते कि वापस सीन यहाँ पर बदल दिया जाता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से किम टैंग के शरीर में से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसका वजह से ना जो होती है मिनोटर क्वीन वो बहुत ही ज़्यादा पुश बैक हो रही होती है। और हम देखते बस उसकी थोड़ी सी और की वजह से ना जो होती है उसके वेपन वहाँ पे क्रैक होना चालू हो चुके रहते हैं, और वो बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये ताकत कैसे आ सकती है। और तभी हम देखते दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रही होती है अपने किम टैंग के ऊपर, पर जो होता है ना किम टैंग
प्रेडेटर स्किल का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहा होता है और इस बार उस पावर को ना अपने डैगर के ऊपर यूज़ करता है। और हम देख सकते हैं उसकी आंखों के अंदर ना हमें साफ पता चल रहा है कि अगर किसी ने इस समय उससे पंगा लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मरने वाला है। और अपनी पावर को जितनी हो सके उतनी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा होता है और बहुत ही तेज़ी से ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुका रहता है। और जो होती मिनट और क्वीन चिल्ला के बोलती तुम बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सको, तुम्हें अब यहाँ पे मरना पड़ेगा। पर हम देखते हैं उसके जो शब्दों के जगह ना यहाँ पे उसी की ऐसी की तैसी हो रही होती है और किम टैंग लगातार बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके जो वेपन होते हैं ना वो टूटना भी चालू हो चुके रहते हैं। और तभी हम देखते हैं किम टैंग जो गोल्डन चैन होती है ना उसको अपनी जो प्रेडेटर स्किल के साथ में यूज़ करता है उसको मर्ज कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ ना उसकी एक कंधे के आर पार कर चुका रहता है। और जैसे तुम जानते हैं अगर किसी को गोली भी लगे ना उसके शरीर के आर पार हो जाए तो उसको बहुत ही दर्द होता है। उसी प्रकार ना मिनट और क्वीन बहुत ही दर्द में चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि तभी अपना किम टैंग हंसते हुए अपनी डोमिनेशन स्किल के साथ में ना प्रेडेटर स्किल का यूज़ करता है और बोलता है कि मैं जानता यू आई हूँ, तुम सही थी, तुम हर एक चीज़ के बारे में सही थी। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, मतलब कि पंच मार देता है उस मिनट और क्वीन को, जिसकी वजह से वो जमीन में जाके गिरती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी बताता है कि जैसे कि वो जानता था कि जो प्रेडेटर स्किल ना उसकी सोच के हिसाब से अपने जो रूप को यहाँ पे बदल देती है, अपनी जो होती नहीं इमेज को यहाँ पे बदल देती है। पर मेरे को पता नहीं था कि मैं उसको इस तरह अपनी बाकी एबिलिटी को अप्लाई करके उसकी ताकत को इतनी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं सच में इसकी ताकत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था और मैं जानता हूँ इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, मैं जानता हूँ कि इसकी ताकत किसकी है। पर फिर भी अगर ये मेरे पास है ना तो हम देखते हैं कि जो अपना किंग टैंग ना बहुत ही बुरी तरह से जो मिनट क्वीन की ऐसी की तैसी मार रहा होता है उसको बहुत ही डैमेज दे रहा होता है और अपने डैगर के ऊपर दोबारा से अपनी जो पावर होती है प्रेडेटर स्किल को कवर करता है। बोलते हैं कि पर मैं इस ताकत को अपना बना के रहूँगा और प्रेडेटर स्किल को जितना हो सके उतना अच्छे से एफिशिएंसी के साथ में यूज़ करूँगा। और हम देखते हैं बहुत ही तेज जिसने एक स्लैश मारता है मिनट क्वीन के ऊपर, जिसकी वजह से ना उसका शरीर की चीटे उड़ चुके रहते हैं। उसके शरीर के बीच में ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लैश लगता है और हम देखते हैं कि उसका शरीर ना जमीन में गिरना चालू कर चुका रहता है। और बस एक ही स्लैश के साथ में ना मिनट क्वीन यहाँ पे हार चुकी रहती है और मारी जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर ना बस एक ही लाइन बोलता है, वो बोलता है क्यों इसलिए ना भले ये ताकत किसी की हो, भले ये ताकत मेरे को कंट्रोल करना चाहती हो ना, पर इसको मैं अपना बना के रहूँगा और कोई भी मेरे को यहाँ पे इस चीज़ को ना छीन सकता नहीं है। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में ना हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका रहता है। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि एक एपिसोड आएगा पर क्या कर सके, इस जो फ़ोन करना मेरे पापा के फ़ोन करना बहुत ही एडिटिंग करने में मुश्किल होती है। और तो ये जो फ़ोन बस 2 GB का रैम वाला 32 GB स्पेस है तो बहुत ही परेशानी होती है इसको यहाँ पे ना कंट्रोल करने में, यहाँ पे वीडियो बनाने में। तो माफ़ करना दोस्तों, तो बाय। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।